मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पुलिस कमिश्नर द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम और जागरूकता को लेकर एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से जागरूकता के साथ ही तुरंत शिकायत भी दर्ज हो सकेगी ताकि साइबर अपराधों में कमी ला जा सके। इंदौर पुलिस ने साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साइबर क्रॉप एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसके तहत शहर के हर व्यक्ति तक नए साइबर ट्रेडिंग अपराधों की जानकारी और किस तरीके से इन अपराधों से बचा जा सके, इस बात की जानकारी दी गई है। दरअसल इंदौर शहर में तेजी से साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं और साइबर अपराध रोकने का सबसे सशक्त तरीका है लोगों में साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता लाना। और इस जागरूकता लाने के लिए साइबर क्रॉप एप्लीकेशन तैयार की गई है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से न केवल अपराध के प्रति लोगों को जानकारी मिल पाएगी, बल्कि उनके साथ होने वाली घटनाओं के बारे में वह तुरंत शिकायत कर पाएंगे। मोबाइल लूट और अन्य घटनाओं के लिए पुलिस ने पहले ही सिटीजन कॉप एप्लीकेशन बनाकर प्रचलन में ला रखी है, लेकिन लगातार तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों के लिए आम जनता को थाने भटकना पड़ता है और इसलिए अब साइबर क्रॉप एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को बड़ी राहत मिल पाएगी। आप सभी का स्वागत है। आज इंदौर पुलिस और सिटीज़न कॉप फाउंडेशन के कंबाइंड एफर्ट्स से एक साइबर कॉप ऐप लॉन्च किया जा रहा है। इस ऐप का उद्देश्य जस्ट ये नहीं है कि फिर से एक नया ऐप हम लोग बना रहे हैं। इस ऐप का उद्देश्य है कि न केवल लोग अपनी समस्याएं बता पाएँ, लेकिन उसका बड़ा उद्देश्य यह है कि हम इस ऐप के माध्यम से लोगों को जो लेटेस्ट साइबर क्राइम ट्रेंड्स हैं उसके बारे में एजुकेट कर पाएँ। जितनी जल्दी एजुकेट हम कर पाएँ उतनी जल्दी हम बड़ी घटनाओं को रोक पाएंगे। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो ट्रेडिशनल चोरी या नकबजनियाँ होती हैं तो हम लोग या तो उस क्षेत्र में गश्त करते हैं या फिर जो नोन चोर रहते हैं या नकबजन रहते हैं उनकी लगातार चेकिंग करते हैं। लेकिन साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध रहता है जिसमें ये दोनों जो ट्रेडिशनल तरीके हैं ये काम नहीं कर सकते हैं। निश्चित ही मतलब साइबर पेट्रोलिंग इतने बड़े एरिया में इतनी पूरी पॉपुलेशन में संभव नहीं रहती है, और चूँकि इसके जो अपराधी है वो बहुत दूर दूर कहीं का भी हो सकता है, मतलब वो बोलो यूक्रेन का भी हो सकता है और झारखंड का भी हो सकता है और राजस्थान का भी हो सकता है या कहीं और का भी हो सकता है। तो इतने सारे अपराधियों की रेगुलर चेकिंग जो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल क्राइम में होती है उस प्रकार की चेकिंग संभव नहीं होती है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि हम विक्टिम के एजुकेशन पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जो विक्टिम पॉसिबल विक्टिम्स हैं उसे हम जितना ज़्यादा सतर्क कर पाएँ, मतलब हमारा एक पेट्रोलिंग का एक दूसरा एक आयाम यह है कि हम लोगों को जगा करके रख पाएँ कि आपके बैंक में सेंध लग सकती है और आप जागरूक रहें। ये एक हमारे पास अभी सबसे कारगर ये ऑप्शन है, और उसी के लिए ये साइबर कॉप मतलब एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिव्स इस ऐप का ये है कि हम जैसे ही कोई नया मोडस ऑपरेंडी हम लोगों को जानकारी में आता है, क्योंकि हर डेढ़ महीने में कोई न कोई नया तरीका वारदात आ रहा है सामने। कभी इनाम या लॉटरी के नाम पे ठगा जा रहा है, तो डेढ़ महीने के बाद आपको एमपीवी के बिल के नाम पे ठगेंगे। 1.5-2 महीने के बाद तुरंत वर्क एट होम के नाम पर ठग लेंगे। इस प्रकार से तो जो तरीका वारदात हम लोगों की जानकारी में आता है, क्राइम ब्रांच की जानकारी में आता है, उसे तत्काल लोगों को हम प्रचार प्रसार करके बता पाएँ, क्योंकि
कई बार जैसे अखबारों में भी कवर होता है, नए मोडस ऑपरेंडी कवर होते हैं, वो एक दिन रहते हैं। और इवन जो सोशल मीडिया पे भी जो लिंक्स चलती हैं वो थोड़े टाइम चल करके डिसयूज़ में चली जाती हैं। तो ये हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम इस ट्रेनिंग मटेरियल